करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे वंदन स्वीकार हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन को आलोकित करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन सभी के सुंदर भावों का। बहुत सारा साधुवाद, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। आपने पुरुषार्थ किया, धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़कर आप परम सौभाग्यशाली हैं। अपने भाग्य की बार बार प्रशंसा कीजिए और आह्लाद के साथ मुस्कुराइए। उन सब लोगों के बीच में आप ही हैं वो जो इस साधना से जुड़े हुए हैं। निरंतर 48 दिन तक चलने वाली ये दिव्य आराधना, ये साधना हीलिंग पावर भक्तामर स्तोत्र के द्वारा एक एक काव्य, एक एक श्लोक, एक एक गाथा बहुत अद्भुत है। जीवन के सारे समाधानों को समेटे हुए है। इस कलिकाल में, इस भागती दौड़ती परेशानी उलझन से भरी दुनिया में सन्मार्ग देने वाली ये ऊर्जा अनंत उपकार के साथ आचार्य मानतुंग ने अपनी भक्ति का प्रवाह, ये भक्ति की गंगा हम सब के बीच में लेकर आए, जिससे आज डुबकी लगा लगा कर सब पावन पवित्र हो रहे हैं, अपने मैल को धो रहे हैं। और उसमें प्रसंग जुड़ा हुआ है नवरात्रों की ऊर्जा, जिसमें जगह जगह पर यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं। आरती, प्रार्थनाएं, भजन, संध्या, ध्यान, सात्विक जीवन की मर्यादाओं वाला जीवन जीकर सभी वातावरण को शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, पावन, पवित्र बना रहे हैं। पूरे वायुमंडल में शुभ तरंगे हैं। तो जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आराधना कीजिए, साधना कीजिए। अति शीघ्र फलदायी है, सिद्धि मिलती है, सिद्ध होते हैं मंत्र जाप इन दिनों में की गई साधना से। तो हमारी सिद्धि तो यही है कि हमारे भीतर में आत्म का जागरण हो, आत्म की शक्ति को हम पहचाने। सबसे बड़ी सिद्धि यही है। तो इन पावन दिनों को बर्बाद मत करना, बेकार मत करना। इस आंगन में जरूर आना, इस ऊर्जा में बैठकर इस आराधना को जरूर करना। वंचित मत रहना। बीता समय वापस लौटकर नहीं आता। सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन समय की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं है। जो भी चीज़ें मिलती हैं उनके साथ कोई वारंटी कार्ड मिलता है, लेकिन वक्त ऐसा है जिसके साथ, क्योंकि ये लौटकर नहीं आ सकता, एक्सचेंज नहीं है, कोई ऑफर नहीं है इसके साथ। बस इसको जितना आप अच्छे से साधना के साथ व्यतीत कर सकते हैं, कीजिए। आज 26वीं गाथा है। 26वीं गाथा एकदम अलग है, जिसे जीवन में परम शांति प्राप्त करनी है। कहते हैं कि इस गाथा की आराधना से संतों के जैसा संयम आ जाता है जीवन में, संतों के जैसा।
अब ये मत सोचना सभी वेशधारी संत नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना। संत आपको गृहस्थ के वेश में भी मिल सकता है, जिसके पास बैठकर आपको शांति की अनुभूति होने लगे, उसके भीतर संत के गुण हैं। इस गाथा की आराधना करने से आपके भीतर संतों के जैसा संयम आएगा। शांति और संतुष्टि पानी है तो इस श्लोक की आपको आराधना करनी पड़ेगी, आपके सारे रास्ते आसान कर देंगे। आपके आसपास कितनी बार ऐसे होता है कि हमें हर समय अपनी इच्छाओं, कामना, इंद्रियों का शोर, बेचैनी महसूस होती रहती है। ऐसा नहीं कि आप शोर में बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ चल रहा है, बेतहाशा भाग रहा है। अंदर की बेचैनी, उसको शोर कहते हैं। अकेले बैठकर भी आप शोर में आपकी इच्छाएं, कामनाएं इतना परेशान कर रही हैं, बेचैन हो रहे हैं। उस शोर को शांत करने के लिए इस गाथा की आराधना। ऐसा क्या है इस गाथा में? आचार्य मानतुम की भक्ति जुड़ी हुई है, परमात्मा की ऊर्जा से भरी है ये गाथा। आपका स्वभाव सबके लिए साताकारी हो जाएगा। इस गाथा की निरंतर आप ये संकल्प ले लें कि मुझे इस गाथा की आराधना करनी है, तो आपका स्वभाव सबके लिए साताकारी, मतलब आपके जीवन से सबकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। आप इतने सहज और सरल हो जाएंगे। संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। तनाव, डिप्रेशन, तनाव को दूर करने वाली है ये गाथा। और तनाव के कारण ही माइग्रेन होता है। क्या? जब तनाव आता है तो माइग्रेन का रोग होता है। इस गाथा की आराधना करने से माइग्रेन का दर्द शांत होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस गाथा की आराधना से कषाय शांत होते हैं। क्योंकि संत जैसा जीवन कब बनता है? संत के जैसा जीवन कब बनता है? जब कषाय शांत होते, कम होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये गाथा सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली बहुत सुंदर है। जो जीवन का, आत्मा का जो भोजन है ना, इस गाथा से मिलेगा कि जो शांत रहना हमारा स्वभाव है, शांति का जीवन जीना, तनाव से रहित होना, वो हमारा अपने स्वभाव में लाने वाली ये गाथा है। तो आओ, पहले कितना आनंद आता है जब हम मन को शांत करते हैं और परमात्मा को अपने समक्ष विराजमान करते हैं। तो कितने आनंद के क्षण हैं ये। तो आओ, मन को शांत करते हैं। महसूस करो, मन शांत, वचन शांत, काया शांत है। आपके आसपास का पूरा वातावरण शांत है। आपका अंतर मन शांत है। वहां कोई शोर नहीं है, कोई मांग, कोई इच्छा, कोई कामना नहीं है। बस हमें अपने परमात्मा से ही जुड़ना है। वहीं से सब जो मिलेगा वो अद्भुत होगा। अपने परमात्मा को, आदिनाथ भगवान, जब से ये आराधना शुरू हुई है, हमारे जीवन में भी एक नई शुरुआत हो रही है, ऐसा आपको सोचना है। क्योंकि जो आदि करने वाले, उन्होंने अंतर मन में आदि कर दी है, प्रारंभ कर दिया है, शुरुआत। आदिनाथ भगवान को अपने समक्ष स्फटिक सिंहासन पर विराजमान कीजिए। स्फटिक चमकता हुआ सिंहासन कितना प्यारा है। इस सिंहासन का दर्शन मात्र ही आपको सम्मान दिला देगा। पद्म आसन में सोने सी काया, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल परमात्मा का, कमल से नेत्र, ऐसे मेरे परमात्मा आदिनाथ भगवान स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हैं। परमात्मा के पांव के अंगूठे पर भाव भरा वंदन करो। उन सब लोगों के बीच में केवल आप ही वो सौभाग्यशाली हैं जो इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने हुए हैं।
परमात्मा के पांव के अंगूठे से निकलता हुआ ऊर्जा का स्रोत आपके माथे से आपके पूरे रोम रोम में पहुंच रहा है। परम शांति, पूरी लेशा परिवर्तन हो गया है प्रभु की इस दिव्य ऊर्जा से। अशोक वृक्ष की छाया, 3 छत्र से सुशोभित परमात्मा दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल है। जिस आभा मंडल को देखने मात्र से ही सारे संक्लेश मिट जाते हैं। अचित सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। पूरा वातावरण खुशबू से भरा हुआ है। देवी देवता इंद्र इंद्राणी चंवर डुला रहे हैं। उनकी भक्ति को नमन करो। 12 परिषद भाव विभोर होकर झूमती हुई प्रभु के दर्शन कर रही है। आओ हम भी परमात्मा की स्तुति करते हैं। अपने गुरुदेव को भी विराजमान कीजिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और भाव भरी स्तुति प्रभु के चरणों में। ओम उत्सवम जीनम, 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 ओम उत्सवम जीनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 3 बार अपने भीतर में संकल्प लीजिए। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। इन शुभ तरंगों के सानिध्य में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आपका भाव क्या है? 3 बार प्रभु चरणों में अर्पित कीजिए। मंत्र जाप। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे
जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रूं ग्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा।
ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप सबको ह्रीं बोलना है। ह्रीं 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 ह्रीं। गाथा का जाप करेंगे। तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमः जिनभव दधिशोषणाय तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमः जिनभव दधिशोषणाय तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमः जिनभव दधिशोषणाय तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमः जिनभव दधिशोषणाय तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमः जिनभव दधिशोषणाय तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय
जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमः जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमः जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमस्ते भुवना तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषण तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं
तोभ्यां नमस्ते जगत् तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तोभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तोभ्यां नमो शिततलामलभूषणाय तोभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तोभ्यां शोषणाय तोभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तोभ्यां नमः शिततलामलभूषणाय तोभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तोभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तोभ्यां नमः शिततलामलभूषणाय तोभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तोभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तोभ्यां नमो शिततलामलभूषणाय तोभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तोभ्यां नमस्ते जगत नाथ तोभ्यां नमः शिततलामलभूषणाय तोभ्यां नमः जगत परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तोभ्यां नमः भुवनातिहराय नाथ तोभ्यां नमः शिततलामलभूषणाय तोभ्यां नमः जगत परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तोभ्यां नमः भुवनातिहराय नाथ तोभ्यां नमः शिततलामलभूषणाय तोभ्यां नमः जगत परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तोभ्यां नमः भुवनातिहराय नाथ तोभ्यां नमः शिततलामलभूषणाय तोभ्यां नमः जगत परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तोभ्यां नमः भुवनातिहराय नाथ तोभ्यां नमः शिततलामलभूषणाय तोभ्यां नमः जगत परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तोभ्यां नमः भुवनातिहराय नाथ तोभ्यां नमः शिततलामलभूषणाय तोभ्यां नमः जगत परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तोभ्यां नमः भुवनातिहराय नाथ तोभ्यां नमः शिततलामलभूषणाय
मलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खुला करके अनुभव करेंगे आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के शुभ पुद्गल इस संपूर्ण ब्रह्मांड से इन 10 दिशाओं से निकलकर एक जगह एकत्रित हो गए। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिय ज्ञानी, साधु साध्वी भगवंत हुए, उन सब की शुक्ल ऊर्जा इस आकाश में एकत्रित होकर एक सुंदर सफेद रंग का कलश बन गई है। सफेद रंग का कलश ऊर्जा से भरा हुआ इमेजिन करो। उस कलश को आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। कलश के चारों ओर अष्ट मंगल बने हुए हैं। कलश के चारों ओर नमो रिहंताणंग, नमो रिहंताणंग, नमो रिहंताणंग लिखा हुआ है। परमात्मा की शुभ तरंगों से बना, शुभ तरंगों से भरा ये मंगल कलश आप सभी जल में प्रवेश करा दीजिए। एकदम अपनी आंखों में, बंद आंखों में ऐसा देखेंगे जैसे आप सभी ने कलश को पकड़कर जल में प्रवेश करा दिया है। इन शुभ तरंगों से इस जल का अणु अणु, कण कण दिव्य शक्तिशाली हो गया है। प्रेयर करेंगे, हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है। दिव्य औषधि बन गया है। दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपके अनंत शुभ तरंगों से, अनंत पुण्य ऊर्जा से ये जल दिव्य अमृत बन गया है। दिव्य अमृत बन गया है। दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से मुक्त हो जाएगा। वो आदि व्याधि रोगों से मुक्त हो जाएगा। वो आदि व्याधि रोगों से मुक्त हो जाएगा। जहाँ भी इस जल का प्रयोग होगा वहाँ सुख शांति समृद्धि का वास होगा। वहाँ सुख शांति समृद्धि का वास होगा। वहाँ सुख शांति समृद्धि का वास होगा। 3 बार अपना संकल्प पूरा हुआ महसूस करो। परमात्मा के सानिध्य से, इन दिव्य तरंगों के प्रभाव से आपका संकल्प पूरा हो चुका है। 3 बार याद करो उस संकल्प को जो लिया था। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग जी महाराज की। आचार्य मानतुंग जी महाराज की।